अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप तमाम लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है? उमैमा, आयशा, मिराज, फिजा, हमजा, हानिया, लैला, ईमान, मोहम्मद, तलहा, मरियम, मुताहर, सरा, सहर, सारा, सोबिया, जहरा, जैनब, आलिया, सोबिया और उसके अलावा कौन से लोग यहाँ मौजूद है? शहबाज, फातिमा, जहरा और जहरा 120। बेटा आप तमाम लोगों का आवाज़ क्लियर है, प्रॉपर है? अब आंसर लैला का, मरियम का, सारा का, जैनब का, फिजा का, सबका आंसर आ गया। ठीक है भाई, आवाज़ तमाम लोगों को क्लियर आ रही है। चलो भाई, हम क्लास का स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर कोई अटेंडीज हमारा वेट तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, ठीक है, तकरीबन लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने आज की। तो आज की क्लास में आप लोगों को यहाँ तक जो है हमने लास्ट टाइम कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने डिस्कस कर लिया था बच्चों। ठीक है, आज की जो क्लास है इसमें पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ ताकि तमाम लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो जाए। 250 cm क्यूब यानी 250 सेंटीमीटर क्यूब जो है ऑफ द सैंपल ऑफ हाइड्रोजन, सैंपल है हाइड्रोजन गैस का, इफ यूजेस 4 टाइम्स इफ्यूजन है एज रैपिड एज 250 cm क्यूब ऑफ अननोन गैस, यानी 250 cm क्यूब ऑफ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है वो इफ्यूज हो रही है 4 टाइम्स रैपिड एज 250 cm क्यूब ऑफ अननोन गैस, वो गैस जिसके बारे में हमें नहीं पता कौन सी गैस है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द अननोन गैस, और उसी गैस का मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है। पास पेपर का क्वेश्चन है ये आपके। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व करना, और पास पेपर के क्वेश्चन होने के साथ साथ ये 4 जो बुक्स है एप्टीट्यूड की, उन बुक्स के अंदर ये एज इट इज यही क्वेश्चन मौजूद है। ठीक है, तो असल में वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया था। जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो बच्चे और इसका आंसर बताओ। बच्चों आई एम वेटिंग योर आंसर्स, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, शाबाश। इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर? किसी का आंसर नहीं आया? बच्चों डू इट फास्ट, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान है, ना कुछ समझने की जरूरत है और ना कोई परेशानी की, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यू गाइस कैन डू दिस, डू इट फास्ट बच्चों, शाबाश। आसिया, आयशा, उमैमा, फिजा, जैनब, लैला, तलहा, मुताहिर, ईमान, मरियम, सारा, शहबाज, सोबिया, जहरा, जहरा खलील, जैनब, सोफिया, तैयबा, फातिमा, जहरा, अलीशा, नूरैन। बेटा जल्दी जल्दी शाबाश, सॉल्व कीजिए इसको। देयर इज नो वन हु इज आंसरिंग टू माय क्वेश्चन। बच्चों आवाज आ रही है प्रॉपर ना सबको? तो जल्दी जल्दी आवाज, जल्दी जल्दी बताइए, शाबाश, क्या होना चाहिए इसका आंसर? 2 स्टेप का सॉल्यूशन है बच्चों, 2 स्टेप का, 2 स्टेप का बस। उमैमा का सबसे पहले आंसर आया है, शाबाश उमैमा। और उमैमा का आंसर भी सही है, दैट्स गुड उमैमा। हानिया B0116, हानिया का आंसर है बी। बस सिर्फ 2 लोगों ने सॉल्व किया, बकिया लोग कहाँ है? जैनब, उमैमा के तलहा का आंसर आया है। आई एम वेटिंग फॉर द अदर्स। बच्चों सॉल्व करो, ये प्रैक्टिस क्लासेस में तुम लोगों के साथ सॉल्व करना है सारे क्वेश्चन। अगर मैं सॉल्व कराऊं यानी कि क्वेश्चन लूँ सॉल्व कराऊं तो तुम लोगों की क्या प्रैक्टिस होगी? ये प्रैक्टिस क्लास को प्रैक्टिस क्लास ही कहना बेकार है अगर आप लोग नहीं सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, चलो टाइम दे दिया। अगर नहीं हो रहा तो सिर्फ इतना लिख दो, N.A। यहाँ पर लिख दो चैट पर N.A यानी नॉट एबल। अगर नहीं हो पा रहा तो N.A लिख दो बेटा, लेकिन ट्राई करो उसके बाद लिखना है। अगर नहीं हो रहा किसी से तो N.A लिख दो। ठीक है, हानिया ने प्राइवेटली टेक्स्ट किया है, तलहा का आंसर आ गया है, जहरा का आंसर आ गया है,
ज़ारा बेटा ऑप्शन जो आपने दिया है गौर कीजिए उसके ऊपर। हमजा का आंसर आ गया है। चलो भाई मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखो क्वेश्चन को सबसे पहले समझने की जरूरत है। 250 cm³ ऑफ द सैंपल ऑफ द हाइड्रोजन, वॉल्यूम दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस का, डिफ्यूजेस 4 टाइम्स एज रैपिड एज 250 cm³ ऑफ द अननोन गैस। एज रैपिड, रैपिड को भूल जाओ, स्टेटमेंट लिखना सीखो। 250 cm³ ऑफ द सैंपल ऑफ द हाइड्रोजन गैस, भाड़ में डालो उसको, उसका हमें कोई काम नहीं है। डिफ्यूजेस 4 टाइम्स एज रैपिड एज 250 cm³ ऑफ द अननोन गैस। इट मींस कि ये चीज लिखी हुई है, यानी कि इफ्यूजन रेट जो है हाइड्रोजन गैस का इज 4 टाइम्स इफ्यूजन रेट ऑफ द अननोन गैस, एक्स गैस मान लो, ठीक है। और कल रेट्स के मुताबिक जो रिलेशन बताया था, जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस 1 ज्यादा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस 2 से, ठीक है। तो जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका रेट कम होगा, और जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन ज्यादा होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला क्या है? R1/R2 इज इक्वल्स टू √M2/M1। हम सब जानते हैं कि R1 हमेशा आपके पास स्मॉलर होता है और R2 हमेशा आपके पास जो होता है, ठीक है। तो R2 क्या है आपके पास नीचे आएगा, देखो हमने लिखा ना R2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन R1, तो R2 की जगह पर क्या आएगा? जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है, ठीक है। अब आपके पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 4 टाइम्स रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द अदर गैस। इट मींस के 4 मल्टीप्लाई बाय एनी वैल्यू, उतनी तेजी से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। यानी फॉर एग्जांपल ये 4 गुना निकल जा रही है, 1 गुना निकल रही है, ये बात लिखी हुई है, ठीक है। तो जो ज्यादा तेजी से निकल रही है वो कौन सी गैस निकल रही है? यानी कि रेट किसका ज्यादा? हाइड्रोजन गैस का रेट ज्यादा है। हाइड्रोजन गैस का रेट ज्यादा है मतलब ये बन गई आपके पास जो है सेकंड गैस, ठीक है। यानी कि आपके पास R1 क्या हो गई? एक्स गैस, ठीक है। और आपके पास जो है एक मिनट, R1 जो आपके पास बेटा बन गया हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और यानी कि अब हम इसको रिप्लेस कर लें, RH2 कर लें, और जो अदर गैस है उसको हम एक्स कर लें, और यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास किसका आ जाएगा? एक्स गैस का, और यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास किसका आ जाएगा? हाइड्रोजन गैस का। RH2/RH, तो RH2/RH का रेशो अगर आप देखो, RH2/RH का अगर हम रेशो करें तो उसका आंसर क्या आ रहा है? 4। यानी इस पूरे की जगह पर हम रख देंगे 4 इज इक्वल्स टू अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अदर गैस, तो हमें कैलकुलेट करना, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द हाइड्रोजन गैस होता है 2। पूरे के ऊपर से हमें ब्रैकेट वो रूट जो हमें खत्म करना है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो 4 पर जब स्क्वायर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 16, और इस पूरे से सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर हट जाएगा तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। 2 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर इज 32 ग्राम पर मोल। इट मींस के जो अदर गैस है उसका मॉलिक्यूलर मास है सी, दैट इज 32 ग्राम पर मोल। जिन जिन लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया उन सब का आंसर हो गया राइट। किसी को कुछ कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, देन फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। अच्छा एक चीज यहाँ पर मैं, इस चीज को ध्यान में रखो। देखो आपके पास क्या था? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द हाइड्रोजन गैस इफ्यूजेस 4 टाइम एज रैपिड एज 250 cm³ ऑफ द अननोन गैस। क्वेश्चन क्या था? हाइड्रोजन गैस इफ्यूजेस 4 टाइम्स, इफ्यूजन लिखा हुआ है मतलब रेट है। अब पूरी स्टेटमेंट जैसी लिखी हुई वैसी इसको यहाँ पर इक्वेशन में लिख दो। रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 4 टाइम्स, इफ्यूज इज 4 टाइम्स लिखा हुआ है, तो इज की जगह पर आ जाएगा इक्वल्स टू 4 टाइम्स, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ या फिर टू सैंपल ऑफ हाइड्रोजन इफ्यूजेस 4 टाइम। इस पर नहीं लिखा हुआ लेकिन पैसेज में सैंपल है आपके पास, यानी कि जो आपके पास वर्डिंग्स है, ठीक है, वो पैसिव वॉइस लिखी हुई है, तो पैसिव के अंदर इस आपके पास यहाँ नहीं लगा हुआ, डायरेक्टली हाइड्रोजन इफ्यूजेस 4 टाइम्स लिखा हुआ है। इट मींस कि हाइड्रोजन इज इफ्यूजिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस, सर ये R को 4 के इक्वल के लिए रिपीट, हाँ वही कर रहा हूँ। देखो स्टेटमेंट क्या है? हाइड्रोजन गैस इफ्यूजेस, हाइड्रोजन गैस का इफ्यूजन रेट 4 टाइम्स है, इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ अननोन गैस। ये वाली बात सबको क्लियर हो गई? अब हमने क्या किया, हमें एक बात पता है कि R1/R2 इज इक्वल्स टू M2/M1 होता है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, जिस गैस का रेट जो है आपके पास, चलो रेट भी नहीं, रेट से अगर नहीं पहचान पा रहे तो मॉलिक्यूलर मास देख लेना। जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास हल्का होगा,
यानी कि जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो हमेशा यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा, यानी कि आपके पास नीचे यहाँ पर अंडर रूट के अंदर m, ऊपर जो होगा m और नीचे जो होगा मॉलिक्यूलर मास, तो नीचे उस गैस का मॉलिक्यूलर मास लिखा जाएगा जिसका मॉलिक्यूलर मास होगा कम। ठीक है, अब ये कैसा पता चले, क्योंकि यहाँ पर तो हमें नहीं पता चल रहा कि दूसरी गैस हल्की है या हाइड्रोजन गैस हल्की है, या दूसरी गैस भारी है या हाइड्रोजन गैस उससे भारी है। तो उसका हमने कैसे पता लगाया, उसके रेट से। हाइड्रोजन गैस जो है वो तेजी से निकल रही है, कितनी तेजी से, 4 टाइम्स तेजी से निकल रही है अदर गैस के। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, मुझे पता चल गया कि जो तेजी से निकलती है उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है आपके पास, कम होता है। देखो यहाँ पर हमने रिलेशन लिखा था ना, जिस गैस का रेट ज्यादा है उसका मॉलिक्यूलर मास कम है, तो हमने जिसको यहाँ पर लिखा, ठीक है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, कम। तो मॉलिक्यूलर मास जिसका कम होगा वो होगा नीचे, और जिसका रेट होगा ज्यादा वो होगा ऊपर। यानी रेट जिसका ज्यादा, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ डिफ्यूजन जिसका ज्यादा वो आएगा ऊपर, जिसका मॉलिक्यूलर मास होगा कम वो आएगा नीचे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक हो गई बात क्लियर, तो इसीलिए ये इक्वेशन बन गई। अब देखो RH2 इज इक्वल टू 4Rx। अब मैंने इक्वेशन क्या बनाई, RH2 अपॉन Rx। अब इन दोनों की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन इन दोनों के रेशियो की वैल्यू क्या आ रही है, 4। कैसे पता लगा, RH2 इज इक्वल टू 4Rx। Rx या 4 से मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो RH2 अपॉन Rx हो गया, किसके बराबर हो गया, 4 के। तो इस पूरे रेशियो की जगह पर रख दिया मैंने यहाँ पर 4, और इसकी जगह पर ये हो गया अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस होता है 2, पूरे को मैंने स्क्वायर किया तो 4 4 हो गया 16, और इसके ऊपर से हो गया अंडर रूट हट गया, तो 2 यहाँ से 16 से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया आंसर 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, यहाँ तक हो गई आप तमाम लोगों को बात क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। बेटा मैंने इक्वल रखा भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर बच्चे, मैंने इक्वल कहाँ किया है, मैंने स्टेटमेंट जो यहाँ पर लिखी हुई है वर्डिंग में, उस स्टेटमेंट को यहाँ पर लिखना सिखा रहा हूँ। ठीक है, क्लासेस में टीचर्स करवा रहे होते हैं, लेकिन एक बार अगर वो इस स्टेटमेंट को फर्स्ट ईयर के अंदर ही बच्चे को समझा देते हैं तो वो बच्चा आज परेशान नहीं हो रहा होता। देखो जब भी इस तरह से लिखा हुआ है कि रेट ऑफ या डिफ्यूजन ऑफ द हाइड्रोजन, या कुछ भी लिखा हुआ आपके पास, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ हाइड्रोजन इफ्यूजेस 4 टाइम्स, हाइड्रोजन इफ्यूजेस 4 टाइम, इट मींस क्या, हाइड्रोजन इज इफ्यूजेस या हाइड्रोजन इफ्यूजेस। ठीक है, तो रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज, सर कुछ स्टूडेंट ग्रुप पे मैसेज कर रहे हैं, उन्हें ऐड करें। बेटा वो लोग खुद ज्वाइन नहीं कर रहे, मैं तो यहाँ सबके इंतजार में बैठा हूँ ज्वाइन करने के लिए, जो लोग भी ज्वाइन करेंगे यहाँ पर शो हो जाएगा मेरे पास। मैंने ग्रुप पर सबके दिया था बेटा, कोई भी ग्रुप पर दोबारा से जूम की जो मीटिंग है, उस मीटिंग के लिंक को जो अभी हम कर रहे हैं ड्यूरिंग द मीटिंग, जो हमारी लिंक चल रही है, इस मीटिंग को दोबारा से कॉपी पेस्ट कर दो उसी ग्रुप के ऊपर को भी। भेजा बेटा, ये वाला काम कर दीजिए बच्चे, शाबाश, सही है। तो अब समझ आएगा योगी वाली बात, इस जैसे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन में करोगे तो ये वाली चीजें आप लोगों को और मजीद क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, सॉल्व करने की कोशिश करना है। 250 cm³ ऑफ द हाइड्रोजन गैस इज कूल्ड, 250 cm³ ऑफ द हाइड्रोजन गैस इज कूल्ड फ्रॉम 127 डिग्री सेल्सियस टू -27 डिग्री सेल्सियस। 250 cm³ हाइड्रोजन गैस है जिसको ठंडा कर रहे हैं हम 127 डिग्री सेल्सियस से -27 पर ले जा रहे हैं, बाय मेंटेनिंग द प्रेशर कांस्टेंट। ड्यूरिंग द प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं हम। कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस एट लो टेम्परेचर, आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है न्यू टेम्परेचर पर। एक बात तो शर्त है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन डायरेक्ट होता है। यहाँ पर दो टेम्परेचर है आपके पास 127 और -27, तो इट मींस का रिलेशन लगेगा P1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 का। लेकिन एक बात याद रखना, फाइनल आंसर जो भी आएगा आपके पास, वो फाइनल आंसर आपके पास जो है वो V1 से कम होना चाहिए। क्यों? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर पहले से हो गया कम तो वॉल्यूम भी आना चाहिए कम। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर होता 200 और 100 और फॉर एग्जांपल यहाँ होता 753, तो हम डायरेक्टली क्या लगा देते, जो सबसे छोटा ऑप्शन होता है वो। लेकिन अभी 250 cm³ से छोटा क्या है आपके पास, यानी कि पहले क्या था, इसको इस तरह से समझ लो कि एक बलून लेकर के जो है एक बच्चा सनलाइट में खड़ा हुआ है। ठीक है, एक बलून लेकर एक बच्चा कहाँ खड़ा हुआ है, सनलाइट के अंदर। आई गेस शायद नजर नहीं आ रहा आप लोगों को। एक बच्चा है जिसके हाथ में बलून है, ठीक है, वो लेकर के इसे सनलाइट में खड़ा हुआ है। सनलाइट में जो है उसके ऊपर रेडिएशन पड़ रही है, टेम्परेचर क्या है, ज्यादा,
ठीक है। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से अगर मैं बात करूं बलून के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी क्या हो रही है, तेज, तो तेज होने की वजह से ये तेज से दौड़ रहे हैं और इनका प्रेशर जो है ज्यादा लग रहा है और वॉल्यूम भी क्या है इसका ज्यादा। लेकिन जब इसको हम रख देंगे -27 डिग्री सेल्सियस, रेफ्रिजरेटर से भी ये कम टेम्परेचर है, तो उस वक्त क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी कम होने लगेगी और वेलोसिटी की वजह से आपके पास वॉल्यूम भी जो है वो पहले फॉर एग्जाम्पल इतना था, तब उससे डिक्रीज हो जाएगा, कम होने लगेगा। ठीक है, तो इट मीन्स के V1 जो भी था, V2 बाद में जो आएगा, V1 हमेशा V2 से कैपिटल होगा अगर टेम्परेचर आपके पास डिक्रीज हो रहा है। तो कभी भी क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन इस तरह से हो कि एक ऑप्शन अगर आपके पास कम वाला हो तो आपको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम जाया मत करना, फौरन से कम वाले पर क्लिक कर देना। लेकिन अगर एक से ज्यादा आप लोगों के पास ऐसे क्वेश्चन हो, एक से ज्यादा अगर बेटा आप लोगों के पास ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें आप लोगों के पास वॉल्यूम कम हो, तो फिर आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करना। जी बेटा शहबाज, आंसर आ गया है आपका। बच्चों जल्दी जल्दी सॉल्व करो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान, इंतहाई आसान क्वेश्चन। बच्चों देखो एक चीज बता दूं, मीटिंग पर जब भी आप लोग कनेक्ट हुआ करो तो एक बार मीटिंग कनेक्ट करके छोड़ दिया करो, ठीक है। अच्छा, ये वाली चीज सही है। दूसरी बात ये कि अगर आप लोग ड्यूरिंग द क्लास अगर आप लोग ग्रुप पर मैसेज कर रहे होते तो मेरे सामने व्हाट्सएप नहीं खुला होता, मैं व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दे सकता। ठीक है सर, ये वाला सेशन आप अपलोड करेंगे कल यूट्यूब पर इंशाल्लाह जरूर। तो ड्यूरिंग द क्लास बेटा मैं आप लोग का यूट्यूब पर जाके जवाब नहीं दे सकता, आप लोग की कॉल अटेंड नहीं कर सकता, तो काइंडली यूट्यूब पर सॉरी व्हाट्सएप के ऊपर, तो अगर कोई भी स्टूडेंट वहां पर मौजूद हुआ करे जिसके बाद नोटिफिकेशन वगैरह आ रही हो तो काइंडली यहाँ चैट पर बता दिया कि जैसे आज बता दिया था एक बच्ची। ठीक है, फिजा ने आगे शायद बताया था। फातिमा जहरा का आंसर आ गया है। बच्चों सिर्फ दो लोगों ने सॉल्व किया, मरियम का आंसर आ गया है। शाबाश बेटा मरियम, शाबाश फातिमा, शाबाश शहबाज, बिल्कुल सही आंसर ला रहे हो, बहुत अच्छी बात है, अच्छा दिमाग चला रहे हो। ठीक है, इसी तरह से कोशिश करते रहो, इंशाल्लाह एडमिशन जरूर होगा तुम लोगों का। 1852 मैमा बेटा, बहुत बहुत शाबाश, शाबाश मैमा, लगे रहो इसी तरह से, इंशाल्लाह एडमिशन जरूर होगा। और मजीद लोग, हमजा बेटा शाबाश, बिल्कुल सही आंसर, हमजा तक आंसर आया भाई, और किसी का मजीद आंसर नहीं आ रहा। मोहम्मद तला बेटा बहुत बहुत शाबाश, बिल्कुल सही आंसर। मदीहा शाबाश बेटा, बिल्कुल सही आंसर। किसी का तो गलत ही नहीं हो रहा भाई, ये वाला क्वेश्चन तो सबका सही हो रहा है, चलो अच्छी बात है। देखो भाई एक चीज बस यहाँ क्या याद रखना, जो मैंने समझाई उस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है, कि आंसर आप लोग कंफर्म कैसे कर सकते हो। तो V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2 लगेगा यहाँ पर। V1 क्या है आपके पास 127 डिग्री सेल्सियस, तो उसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो 27 डिग्री सेल्सियस को जब हम प्लस करते हैं 273 में, तो आंसर क्या आता है आपके पास 300, और यहाँ 127 और 300 प्लस 100 क्या हो जाएगा 400 केल्विन। ठीक है, पहले इसको एडजस्ट कर लो। तो V1 क्या है आपके पास, V1 दिया हुआ 250 cm3, cm3 में तो 250 डिवाइडेड बाय 1000, तो आपके पास आंसर हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25 डिवाइडेड बाय 100 तो हो जाएगा 0.25। ठीक है, तो V1 आ गया आपके पास 0.25। ठीक है, T1 नीचे है, T1 क्या है आपके पास वैल्यू, T1 है आपके पास 400, और T2 यहाँ डिवाइड में उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में जब चला जाएगा तो माइनस का 27 डिग्री सेल्सियस है आपके पास 273 से माइनस करेंगे हम 27। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 16 और ये हो गया 13, तो ये हो गया आपके पास 6, 16 में से 2 गया आपके पास हो गया टोटल 14 का 4, 1 उधर दोबारा से, और ये हो जाएगा आपके पास दोबारा से 2, तो आंसर आ गया आपके पास 246 यहाँ पर। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करो। देखो मैंने एक चीज समझाई थी आप लोगों को, कभी भी ऊपर आपके पास इस तरह से वैल्यू लिखी हुई है और नीचे आपके पास फॉर एग्जाम्पल 100 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 100 हो 400 हो वट एवर कुछ भी हो, नीचे अगर आपके पास जीरो लिखे हुए तो एक जीरो से आपके पास 0.1 आगे बढ़ जाएगा, दूसरे जीरो से 0.2 आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ असल में 0.25 डिवाइडेड बाय 400। ठीक है, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 26 डिवाइडेड बाय 400। सिंपली क्या करूंगा, दो जीरोस को यहाँ पर कैंसिल करूंगा, दो जीरोस को यहाँ पर कैंसिल करने के बाद मैं यहाँ से पॉइंट को बस खत्म कर दूंगा। क्यों, क्योंकि एक बार आगे गया दूसरी बार आगे गया तो हो गया 25। तो अब क्या हो गया 25 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 246, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 और 4 1 जा 4, 2 बच गया आपके पास, 4 5 जा होता 20। ठीक है, 61.5। अब आपको 61.5 को मल्टीप्लाई कर देना है 25 से। ठीक है, इसका बहुत आसान सा तरीका है, 61.5 को कर दो 615 एक्सपोनेंट 1 और उसको मल्टीप्लाई कर दो 25 से, 5 5 जा 25 का 2, 5 1 जा 5 5
7 5 6 जा 30 मल्टीप्लाई 2 5 जा 10 का 0 1 2 1 जा 2 और एक 3 2 6 जा 12 का 2 1 इधर। ठीक है, आंसर आ गया 5 7 3 5 1 और एक्सपोनेंट 1। ठीक है, 1537 सही है, ये आपके पास आ रहा है डीएम क्यूब में। अब उसको आप सीएम क्यूब में जब कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 153। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था, इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर आ जाओ भाई। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज व्हाट। बहुत आसान, इसमें क्या समझना है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, भाई क्रिस्टल जो भी है आपके पास वो क्या होता है, रिपीटेटिव स्ट्रक्चर जो होता है आपके पास किसी भी एक सब्सटेंस का और वो फिक्स्ड हो तो उसको हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये जो रिपीटेड स्ट्रक्चर है इसमें एक जो ये पार्ट है सबसे छोटा जो रिपीट हो रहा होता है कंटिन्यूअसली उसको हम कहते हैं यूनिट सेल। तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया, दैट इज द ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन। द रेट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ अ गैस हैविंग molecular weight just double of nitrogen gas is 56 milliliter per second. The rate of diffusion of nitrogen gas will be. The rate of diffusion of a gas having molecular weight just double. The rate of diffusion of a gas having molecular weight just double of nitrogen gas. और उसका वॉल्यूम आपके पास यहाँ पर दिया हुआ। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द नाइट्रोजन गैस विल बी, क्या होगा जल्दी से आंसर बताओ। बेटा सारा स्क्रीन ब्लर है, इसका मेरा कोई भी इशू नहीं है बच्चे। ठीक है, आपके नेट का मसला हो रहा है, स्क्रीन सबके पास सही आ रही बच्चे। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैस हैविंग मॉलिक्यूलर वेट जस्ट डबल, हैविंग मॉलिक्यूलर वेट जस्ट डबल ऑफ नाइट्रोजन गैस। ठीक है, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस हैविंग मॉलिक्यूलर वेट जस्ट डबल ऑफ नाइट्रोजन गैस। मॉलिक्यूलर वेट जो दूसरी गैस का है वो 2 गुना है नाइट्रोजन गैस से, और वॉल्यूम में बता रहा है आपके पास 56 ml। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन गैस विल बी, ये कैलकुलेट करना है आपको। सारे बेवकूफ। कौन है ये बी वाला सी वाला सी वाला, कौन है भाई ये, क्या सोचकर सॉल्व कर रहे हो बेटा। कहाँ है दिमाग बच्चों, जरा दिमाग लगाओ सही से। अभी स्टेटमेंट लिखना सिखाया मैंने। अभी स्टेटमेंट लिखना सिखाई थी मैंने। कौन गलती कर रहा है यहाँ पर बेटा। तला तुम्हें कल भी समझाया था बच्चे, जरा दिमाग खोल के सॉल्व करो। पहले सॉल्व करके फिर दोबारा सॉल्व नहीं करने की कोशिश क्या करो, एक बार सॉल्व करो बच्चे, एक बार सही आंसर आना चाहिए। अगर गलत हो गया तो गलत, सही हो गया तो सही। सही से करो बच्चे, गलती नहीं करो। इस तरह से अगर करोगे तो वहां पर इस तरह की मिस्टेक हो गई तो काम खराब हो जाना है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे इस तरह की कोई हरकत पेश आए। दिमाग हाजिर रखो बेटा। सॉल्व करने से पहले जरा उसको समझो। क्वेश्चन को 1 मिनट का टाइम है, 45 मिनट का सेकंड तुम लोगों के पास टाइम होगा। अगर 200 एमसीक्यूज हुए तो 45 सेकंड का टाइम होगा हर एक एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, वरना अदरवाइज एक एक मिनट का आप लोगों के पास एक एक एमसीक्यू होगा। अगर 100 एमसीक्यू का आपके पास पूरा पेपर हुआ तो 1 मिनट का टाइम है, कम से कम 10 से 15 सेकंड तो दो क्वेश्चन को समझने में। और इतने दफा मैंने पढ़ लिया क्वेश्चन, तब तो बताना चाहिए, दोबारा पढ़ देना भाई। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस हैविंग मॉलिक्यूलर वेट जस्ट डबल ऑफ नाइट्रोजन गैस इज 56 ml।
हानिया शाबाश बेटा। शहबाज आज शहबाज कैसे गलती हो गई बेटा? ठीक है भाई, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, देख लो भाई। शाबाश हानिया, सारा, शहबाज, अब सही है। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अभी जैसी स्टेटमेंट बताई थी वैसे ही करना है। मॉलिक्यूलर वेट जस्ट डबल ऑफ नाइट्रोजन गैस, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस हैविंग मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ डिफ्यूजन की बात तो कर रहा है, लेकिन कह रहा है हैविंग मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बता रहा है जस्ट डबल, यानी मॉलिक्यूलर वेट कोई भी गैस है, ठीक है, जस्ट डबल ऑफ नाइट्रोजन गैस, वो क्या है, ट्वाइस है आपके पास किसका, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द नाइट्रोजन गैस के, ठीक है, इसको एक्स गैस सपोज कर लो, ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर वेट जो है नाइट्रोजन गैस का, उसको आप डबल करोगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अदर गैस आएगा। अब देखो कुछ बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, डायरेक्टली उसकी वैल्यू डबल कर दे रहे होंगे, ये होता है भाई 28, उसको डबल कर लो 32। भाई इस तरह से नहीं करना, इस तरह से करोगे परेशान हो जाओगे। जब इस वैल्यूज आपके पास, कल भी हम परसों भी हमने इस तरह क्वेश्चन किया था, मैंने कहा था एक्स सपोज कर लो, ठीक है। तो जब भी आपके पास कुछ नहीं गिवन होता था बेटा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं सपोज करते हम। अभी यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास, अभी ये स्टेटमेंट आपके पास गिवन है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, R1/R2 इज इक्वल टू √M2/M1। अभी मैंने सिखाया था जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो आएगा नीचे, और जो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा वो आएगा ऊपर, ठीक है। तो अब देखो मॉलिक्यूलर मास किस गैस का कम है, मॉलिक्यूलर मास जो है आपके पास जो दूसरी गैस है वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि आप डबल टाइम यानी कि 28 को जमा करोगे, ठीक है, यानी कि आपके पास टोटल हो जाएगा 28 हो गया आपके पास 56, और यानी दूसरी गैस जो उसका तकरीबन 56 है मॉलिक्यूलर मास, और जो नाइट्रोजन गैस है उसका कम है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द नाइट्रोजन गैस नीचे आ जाएगा, सही है। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द नाइट्रोजन गैस नीचे, तो अब अगर हम इसका, अब देखो मुझे अंडर रूट के अंदर क्या चीज नजर आएगी, अब अंडर रूट के अंदर मैं इसको एडजस्ट करूंगा तो अंडर रूट के अंदर मेरे पास ऊपर क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एक्स गैस, और नीचे क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द नाइट्रोजन गैस। अब देखो मैं इसका रिलेशन बना देता हूँ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स गैस डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस, वो किसके बराबर हो गया, 2 के, तो इट मींस के इस पूरे की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, 2, ठीक है। और R1/R2, अब R1 की जगह पर क्या आ जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द, अब रेट तो नहीं है, ठीक है, तो रेट की जगह पर क्या आएगा आपके पास, वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम अपॉन टाइम। अब देखो यहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस हैविंग मॉलिक्यूलर वेट जस्ट डबल ऑफ द नाइट्रोजन गैस इज 56 ml, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द नाइट्रोजन गैस विल बी, ठीक है। टाइम की डिस्कशन नहीं कर रहा। अब आप लोगों ने सीखा, जब बेटा आप लोगों के पास किसी भी चीज की डिस्कशन ना की जाए, चाहे फिजिक्स में हो चाहे केमिस्ट्री में हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग करते हो R इज इक्वल टू डेंसिटी L/A, अगर क्वेश्चन में आपके पास लेंथ का और अगर आपके पास जो है एरिया का रिलेशन नहीं होता, तो आप लोग डायरेक्टली क्या बना देते हो, R इज इक्वल टू डेंसिटी भी कांस्टेंट हटा देते हो उसको, R इज इक्वल टू L, यानी जो न्यू होगा आपके पास, उसके रिलेशन क्या बन जाएगा, R' इज इक्वल टू LR, ठीक है। इसी तरह यानी कि जो भी चीजें कांस्टेंट होती है या नहीं गिवन होती है उसको हम हटा देते हैं। अभी देखो यहाँ पर टाइम गिवन नहीं है, R किसके बराबर होता है, V/T के बराबर, नहीं गिवन है तो हम T को हटा देंगे, ठीक है। तो R1 की जगह पर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर जगह नहीं है, मैं इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नीचे हमें सॉल्यूशन की कोई जरूरत पेश नहीं आएगी। R1 की जगह पर आ जाएगा V1 और नीचे आएगा T1, मैंने क्या बोला, T1 को अभी नेग्लेक्ट कर दो, और R2 की जगह पर क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा, और यहाँ अंडर रूट के अंदर पूरे का पूरा क्या आ रहा है, अंडर रूट के अंदर वैल्यू आ रही है आपके पास 2, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबको? अच्छा, V1/V2, आप देखो आपके पास क्या कह रहा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस हैविंग मॉलिक्यूलर वेट जस्ट डबल ऑफ नाइट्रोजन गैस इज, यहां तक बात देखो कह रहा है हैविंग मॉलिक्यूलर वेट जस्ट डबल ऑफ नाइट्रोजन गैस, यानी कि यहां तक इससे एक जुमला का है, और ये जो इस की बात कर रहा है इसको कनेक्ट कर रहा है वो कहां से, यहां से, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस हैविंग इज फॉर 56 ml, यानी कि जो भी आपके पास गैस है उसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ 56 ml, ठीक है। कौन सी गैस का, जो भारी वाली गैस है, भारी वाली गैस कहां पर रखी थी हमने, भारी वाली गैस रखी थी हमने ऊपर, ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस एक्स, और जो भारी होता है उसका वॉल्यूम कहाँ रखा था आपके पास, नीचे, क्यों, वो V2 ऑलवेज ग्रेटर देन V1, क्यों, क्योंकि आपके पास R2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन R1, तो V2 की जगह पर क्या आ जाएगा आपके पास 56 आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई आप लोगों को? 56 आ जाएगा आपके पास, यानी V1 डिवाइडेड बाय 56 इज इक्वल टू अंडर रूट 2, सही है। V1
डिवाइडेड बाय 56, अंडर रूट 2 की जगह पर आ जाएगा 1.3, ठीक है 1.313 होता तो 1.31 हमने ले लिया। V1 आपके पास क्या आ जाएगा 1.31 मल्टीप्लाई बाय 56। अब 56 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1.31 से तो 131 ले लो, 131 एक्सपोनेंट 2 कर लो इसको, ठीक है 6 1 6, 6 3 18 का 8, 1 इधर 6 1 6 और 1 7, 5 1 5, 5 3 15 का 1, 5 1 5 और 1 6, 6 5 5 10, 10 और 3 13 का 1, 7 और 1 8, 8 5 13, 6 और 1 7, ठीक है तो 73 पॉइंट समथिंग, इट मींस कि आपके पास मिलीलीटर्स में आंसर है तो 79 पॉइंट समथिंग पर आपके पास आंसर आ रहा है अप्रोक्सीमेट, क्योंकि हमने यहाँ पर लिया, ठीक है 79.19 पे आपके पास आंसर है। v कहां से आ गया बेटा, r बराबर होता है आपके पास v अपॉन t के, r1 की जगह पर रखा हमने v1 अपॉन t1, ठीक है और r2 की जगह पर रखा हमने v2 अपॉन t2। t1 और t2 की डिस्कशन नहीं की हुई थी इसलिए हमने t1 और t2 को हटा दिया, तो r1 अपॉन r2 की जगह पर आ गया v1 अपॉन v2, इस तरह से आया आपके पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, व्हाट डू वी कॉल टू द सडन एक्सपेंशन ऑफ गैस, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जूल थॉमसन इफेक्ट और एवोगैड्रोस लॉ। व्हाट डू वी कॉल टू द सडन एक्सपेंशन ऑफ गैस, अंडर रूट ऑफ 2, 21.4 क्या हो गया बेटा हानिया, 2 का अंडर रूट छोटा आएगा या 2 से बड़ा आएगा, what do we call to the sudden expansion of gas, बहुत मजा आ गया, मदीहा, सोबिया, फातिमा और पता नहीं किस किसने आंसर दिया, जरा मैं देखो एक बार। बेटा इस मीटिंग के बाद हम क्लास एंड करेंगे। एक मजे की बात बता दूं, आप लोग तमाम लोगों ने, जितने भी लोगों ने ऑप्शन ए का आंसर दिया है वो सबका है गलत। आप लोग तो अपने हिसाब से सोच रहे हो, आपकी अपनी कोर्स की चीजों के हवाले से। तो बेटा एक मजे की बात बता दूं, ये आपके कोर्स का पार्ट ही नहीं है, ये पंजाब बोर्ड की पार्ट है, ए लेवल्स का पार्ट है, ओ लेवल्स का पार्ट है और आखान बोर्ड का पार्ट है, ठीक है और नेशनल बोर्ड का पार्ट है, ये आप लोगों के बोर्ड का पार्ट ही नहीं है। एवोगैड्रोस लॉ, सॉरी ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और एवोगैड्रो लॉ अलग अलग चीजों को डिस्कस करते हैं। जूल थॉमसन इफेक्ट जो है वो एक इफेक्ट है जिसमें हम गैस के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि आपके पास क्या चेंजेस आती हैं जब हम गैसेस को सडनली एक्सपेंड करते हैं, सडनली तौर पर किसी भी गैस को एक्सपेंड करने पर, फैला देने पर, यानी कि अभी इस जगह पर मौजूद थी बिल्कुल इतना ज्यादा कर दिया, सडनली एक्सपेंड कर दिया गैस को, तो उसकी वजह से आपके पास जो चीज डिस्कस की जाती है वो कहलाती है जूल थॉमसन इफेक्ट। तो इस बात को समझ लो, कहीं पर भी अगर आपके पास सडन एक्सपेंशन का वर्ड इस्तेमाल करेगा, एक्सपेंशन ऑफ गैस के बारे में कहेगा, सडन एक्सपेंशन के बारे में कहेगा, आपको क्या लगाना है, हमेशा जूल थॉमसन इफेक्ट लगाना है। जूल थॉमसन इफेक्ट डिस्कस करता है सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस को, ठीक है बेटा। यहाँ पर आकर के आज की क्लास को हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं। आप लोग मुझे एक ही स्टेटमेंट बता दें प्लीज, इसकी स्टेटमेंट बता दे प्लीज। बेटा इसकी स्टेटमेंट नहीं है, ये एक इफेक्ट है, ये एक प्रोसीजर है जिसके अंदर एक्सप्लेनेशन दी जाती है आपके पास कि एक्सपेंशन ऑफ गैस अगर सडनली की जाए तो फिर क्या होता है, ठीक है। तो वो कौन एक्सप्लेन करता है, जूल थॉमसन इफेक्ट के अंदर एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आप लोगों को, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? अच्छा मुझे जल्दी से बता दो, कल तुम लोगों की क्लास रखूं या नहीं रखूं, यस और नो में आंसर दे दो जल्दी से। यस लिखना है तो वाई लिख दो, नो लिखना है तो एन लिख दो। मोहम्मद तला ने यस सर, हानिया ने यस सर, शहबाज यस सर, यस सर यस सर, शहबाज यस सर, जहरा यस सर, जैनब यस सर, सभी को यस यस, फातिमा यस। अब मैं कहूँ कि मैं मॉर्निंग में अगर क्लास रखूँ, सुबह 10 बजे मॉर्निंग में रखूंगा क्लास, आप बोलो किसका यस है? ओके सर, डन हो गया। उमैमा ने नो, सारा नहीं नहीं, हमजा यस, फातिमा नो, जारा यस नो, जारा नो, लैला यस, हमजा नो, मरियम नहीं नहीं, मरियम ने एक बार नहीं दो दो कमेंट्स कर दिए, ठीक है भाई। सर जीत गए हम, जीत गए नहीं भाई, हार गए हो, ठीक है। क्लास तो कल होगी लेकिन मॉर्निंग में नहीं होगी, ठीक है। अगर देखो मैं, यानी कि अगर मेरा शेड्यूल बिजी रहा इवनिंग के बाद का तो मैं रिकॉर्डिंग करके जो है कल शाम तक रिकॉर्डिंग दे दूंगा, ठीक है। और अगर मैं बिजी नहीं रहा तो फिर रात में लाइव क्लास लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है बच्चों। चलो अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इजाजत दीजिए।